रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ये क्या है? चक्रवर्ती सम्राट इस तरह धरती पर बेसुध पड़े हुए। गुरुदेव, कारण जानकर भी कारण पूछकर माँ को ताड़ित न कीजिए। माँ, वलकल पहनकर मैं आपसे और पिताजी से विदा लेने आया हूँ। लक्ष्मण और सीता भी मेरे साथ जा रहे हैं। वन तो राम केवल तुम्हें जाना था, सीता और लक्ष्मण क्यों जा रहे हैं? हाँ माँ, पिताजी की आज्ञा तो सिर्फ मेरे लिए ही थी, पर लक्ष्मण और सीता भी मेरे साथ आना चाहते हैं। माँ और छोटी माँ भी यही चाहती है। यदि वे जाना ही चाह रहे हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन बड़ी दीदी व सुमित्रा को आपत्ति ना हो। जब बड़े भ्राता बन जा रहे हैं, उनके जाने पर धरती नहीं धस सकती, किसी की छाती नहीं फट सकती, तो हमारे जाने में क्या है? यह आर्य की इच्छा से हो रहा है। आर्य की इच्छा से तो भैया भरत को युवराज भी बनाया जा रहा है। बड़े भाई को वन भेजकर छोटे भाई का राज तिलक हो रहा है। लक्ष्मण, इस तरह की तीखी बातें ना करो, मन को शांत करो लक्ष्मण। भैया, मन की भी तो सीमा है। कैसे इस तरह इन बातों से शांत कर लूं मैं अपने मन को? राजा ने राम को वन भेजने की आज्ञा दी है लक्ष्मण, इसीलिए उन्हें राजसी वस्त्र व अलंकरण त्याग देने होंगे। उनके साथ तुम्हें या सीता को भी जाना है तो तपस्वी के भेष में वलकर पहनकर कैसे रहोगे तुम लोग? राजसी वस्त्रों में तुम लोग रहना उचित नहीं समझोगे? यह नहीं कि राम तपस्वी रहे, शेष उसके साथ सेना की तरह पीछे पीछे जावे। वशिष्ठ, हाँ सुन रहा हूं राजा दशरथ। तुम तो संज्ञा शून्य हो, कुछ सुनते हो कुछ नहीं सुनते हो। किंतु कैकेयी, तेरा सर्वनाश हो। राम वलकल में है, लक्ष्मण वलकल में है। तू चाहती है कि घर की लाज सीता बेटी भी वलकल पहनकर घूमे। निर्लज्जे, सोच तो तू क्या चाह रही है? नहीं गुरुदेव, ये कैकेयी मेरी बहू को भी निर्वस्त्र कर देना चाहती है। दुष्टा, पापिन, कुलटा, मेरे राम को नंगा कर देने से मन नहीं भरा तेरा? पिताजी, आप इतना व्याकुल क्यों होते हो? सीते, अब तुम भी वलकल धारण कर लो। हम वनवासी हैं, हमें वनवासियों के ही वेश में रहना चाहिए। नहीं राम, ऐसा मत कर राम। गुरुदेव, आप राम को रोकिए कि वह बहू को वन न ले जाए। ले जाए तो मेरी बहू राजसी बनकर ही जाएगी। मैंने राज बहू को वन जाने की आज्ञा नहीं दी। पिताश्री, मैं जनक नंदिनी, वचनों का मान रखने वाले राजा दशरथ की पुत्रवधू, अवध की कुलवधू सीता अपने धर्म मान से कैसे पीछे रह सकती हूँ? पिताजी, माताजी, मेरा धन, मेरा मान मेरे पति के साथ ही है। आप हमें जाने की आज्ञा दें। राजा दशरथ, कैकेयी के कहने से तो सीता वलकल पहने की नहीं। कैकेयी ने जो वर लिए हैं तुमसे, उससे राम को वनवास हो सकता है, सीता और लक्ष्मण को नहीं। वे दोनों स्वेच्छा से बन जा रहे हैं तो राजा भी उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन गुरुदेव, वे महाराजा के वचन के अनुरूप राम के साथ वन जा रहे हैं, अतः तीनों ही वलकल पहने, यही उचित होगा। रानी, तू तो वास्तव में मूर्खता और पागलपन की सीमा लांघ रही है। मैं भी इस कुल का गुरु हूं। सीता बेटी अपने पति की आज्ञा से जाएगी तो राजसी वस्त्रों में ही जाएगी। क्यों महारानी कौशल्या, मैंने गलत कहा क्या? मैं क्या बोलूं गुरुदेव, मेरे पति ने अपने प्राण प्रिय बेटे को 14 साल तक भीषण वनों में भटकने का आदेश दिया है।
मेरी पहली सौत ने मेरे बेटे का हक काट कर अपने बेटे के रास तिलक का आयोजन मुझसे छुपा कर किया है। मैं चुप हूं। मेरी दूसरी सौत ने 14 साल तक वन में रहने वाले मेरे बेटे के साथ अपने बेटे को भी कर दिया। मैं चुप हूं। गुरुदेव, मुझे चुप ही रहने दीजिए। मैं अपने पति की प्रतिज्ञा के विरोध में भी कुछ नहीं बोल सकती। मैं अपनी सौत के कई की इच्छा के विरोध में भी क्या बोलूं गुरुदेव। मेरे राम को वन जाने दीजिए। मुझे चुप ही रहने दीजिए। मेरी कौशल्य, तुम ही मेरी रानी हो। ये कैकई तो मेरे लिए बहुत बड़ा धोखा सिद्ध हुई है। कौशल्य, राम को वन न जाने दे। रोक लो राम को। क्या मैं रोक दूं राम को? जब राम वेलकम पहनकर जाने को तैयार खड़ा है तब मैं रोक दूं राजन? अपनी इसके कहीं के पांव पकड़कर गिड़गिड़ा कर क्यों नहीं कहते कि मेरे राम को क्षमा कर दे? राज ना सही, उसे वनवास तो ना जाने दे। कौशल्य, तू मेरी है री। तू तो ये ना कह कि मैं इस नागिन के पांव पकड़ूं। तुझे भी कौशल्य ये अच्छा नहीं लगेगा कि राम जैसे प्रतिभावान बेटे के लिए मैं इस कुलटा के पांव पकड़ूं। देखना, ये जीवन भर रोएगी, मेरे लिए भी रोएगी और अपनी करनी पर तो पछता पछता कर रोएगी। पिताजी, वन जाने के लिए हम आपसे विदा लेने आए। हमें जाने दीजिए। भरत के राज तिलक का संदेश उसके ननिहाल पहुंचा दिया है। भरत के आने के पहले हमें वन चले जाना होगा। नहीं 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 राम, नहीं। राम, दशरथ तुझे कभी आज्ञा नहीं देंगे। तुझे जाना है तो तू चल आगे बढ़। बहन के कही अभी आज्ञा दे कि मैं अपने बेटे राम को वन में छोड़ाऊं। फिर मैं तेरी दासी तो हुई, तेरे पांव दबाते रहना होगा मुझे। मुझे अपनी शरण में रखना बहन। नहीं पिताजी, वन तो मेरा घर है, मुझे वहां कष्ट नहीं होगा। अब मुझे जाने दीजिए। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है ये। दुष्ट रानी, मेरे राम को रोक ले। रोक ले कुलटा, उसे रोक ले। मैं तेरे पांव पर अपना सिर रखकर तुझसे अपने राम की भीख मांगता हूं। देख, वो जा रहे हैं। मेरी रानी, हट छोड़ दे। मेरी प्रार्थना मान ले, उन्हें रोक ले। दुष्टा, तू नहीं मानेगी। मैं जीवित भी क्यों हूं? मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं तेरे बिना अयोध्या में नहीं रह सकती बेटे। क्या बात करती हो? पिताजी की हालत तुमने देखी है। तुम्हें पिताजी की सेवा करनी होगी माँ। नहीं, हम अपने राम के साथ ही चलेंगे। अपने राम के साथ ही चलेंगे। इस नगर में नहीं रहेंगे। इस नगर में हम भी वनवासी होकर रहेंगे। हम भी वनवासी होकर रहेंगे। हम भी वनवासी, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें रोके नहीं युवराज, हमें रोके नहीं युवराज, हमें रोके नहीं युवराज। चलिए, हमें साथ ले चलिए। हमें साथ ले चलिए। राम के साथ आपके बिना नहीं रह सकेंगे। आपके बिना नहीं रह सकेंगे। आपके बिना नहीं रह सकेंगे। ऐसा पागलपन ठीक नहीं है। कृपया आप सब लौट जाए। भरत के राज तिलक में आप सब लोग जाए। हम भी वनवासी होकर रहेंगे। हाँ हाँ, हम भी वनवासी होकर रहेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
हम साथ चलेंगे, हमें रोकिए नहीं युवराज, हमें रोकिए नहीं युवराज, हमें साथ ले चलिए। हाँ हमें साथ ले चलिए, राम के साथ ले चलिए, हम आपके बिना नहीं रह सकेंगे। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।